था, लेकिन क्योंकि आज संडे था और मैंने कल ही आपको बता दिया था कि मैं किसी न किसी शख्सियत से आपकी मुलाकात ज़रूर करवाऊंगा। तो आज जो हमारा वीडियो था वो आपने ज़रूर देखा होगा, डॉक्टर विजेंद्र गुप्ता वाला, और बहुत सारी जानकारी आपको मिली होगी। दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जैसा आप मेरे पीछे शायद क्योंकि रोशनी थोड़ी सी कम है, ये है गोपाल गौशाला जो कि अपने नहर रोड पर है। यहाँ अभी अभी हमें खबर मिली थी कि जो गंगापुर की दोनों तीनों गौशाला हैं उनमें इस समय मृत गायें पड़ी हुई हैं, यानी गायें कुछ ऐसी हैं जो मर चुकी हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आइए आपको अंदर के हालात से भी मैं मिलवा देता हूँ। खुलवा इसको। ताला लगा हुआ है। तो अभी खुलवा नहीं सकते क्या इसको? कुल मिलाकर अगर अभी की बात करूं तो हम प्रयास कर रहे हैं कि इस ताले को खुलवा पाएँ और जो मौजूदा स्थिति है वहाँ की वो मैं आपको बता पाऊँ। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि वो खुलवा पाएँ, लेकिन कुछ लोग हैं हमारे साथ जिन्होंने ये शिकायत की थी। सर दरअसल हुआ क्या था, आपको क्या सूचना मिली थी यहाँ पे? सर एक गाय थी कॉलोनी के अंदर, उसको हम छोड़ने आए थे, वो स्लिप हो गई थी तो पेड़ से उठा नहीं जा रहा था उस पर। तो अम्मा गौशाला पे पहुँचे तो वो बता रहे कि साहब एक गाय तो पहले से ही मरी पड़ी यहाँ पे, 2-3 दिन हो गए उसको। बोले हमने प्रशासन को बोली दी है। तो एक गाय तो आपको कहाँ पर मिली? उसमें दशहरा मैदान गौशाला, दशहरा मैदान वाली जो गौशाला है उस पर एक गाय इनको मृत मिली। उसके बाद में फिर आप लोग यहाँ आए थे? यहाँ पे नहर रोड पे है साहब, यहाँ भी अभी 5 बजे कोई गाय मर गई है। तो यहाँ भी अभी एक गाय और मरी है। तो कुल मिलाकर के नगर परिषद की कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी है, लेकिन अब नगर परिषद का हाल फिलहाल जो हालात हैं वो आप सब जानते हैं कि क्या हालात हैं। चलिए मैं अब आपको अंदर का थोड़ा सा बता देता हूँ। ये श्री गोपाल गौशाला है और यहाँ आप देख रहे हैं इस समय जो हैं गायें मौजूद हैं, और जो गाय जिसकी डेथ अभी हुई है वो भी आप ये वाली हैं। हाँ, तो ये वो मृत गाय है और इसकी शाम को डेथ हुई थी। तो प्रशासन को हालांकि इनके द्वारा आपने सूचना दे दी थी क्या सर? चलिए उनसे मिलते हैं ना। कौन से? इसको मत पियो भाई साहब, और मास्क लगाओ पहले चेहरे पे। ये जो अभी यहाँ कितनी गायें हैं आपके पास में? यहाँ पे 60 गाय। 60 हैं। तो चारा पानी इनकी व्यवस्था सब? ये गाय कब खत्म हो गई थी? अच्छा, आपने दे दी ना सूचना? नहीं, फोन तो किसी को कर सकते हो ना? फोन कर दिया? बोल रहा है ये बात हम भी कह सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल कहो ना, बिल्कुल। हमारे 2 दिन होगा, शनिवार पहले मरी गाय एक। कहाँ पे? दशहरा मैदान गौशाला। अच्छा, तो उसकी सूचना दे दी आपने प्रशासन को? लेकिन कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। कुल मिलाकर के आपको जैसा मैं बता पा रहा हूँ कि वहाँ कितनी गायें मरी पड़ी हैं? एक गाय वहाँ मरी पड़ी है, उसको 2-3 दिन हो गए, और सूचना देने के बावजूद भी अभी तक वहाँ से उसको उठाया नहीं गया है, और पूरे उसमें गौशाला में बदबू फैली हुई है। बस आप चलो मेरे संग। नहीं बिल्कुल, अभी हम वहाँ चल के हालात देख लेंगे। और तो कुल मिलाकर के ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही है प्रशासन की, और जो अचानक हमको जब इसका पता चला तो हम आप लोगों को दिखाने आए। ये यहाँ की गोपाल गौशाला की स्थिति है, और ऐसी ही स्थिति वहाँ जो दूसरी गौशाला है उसकी भी वही स्थिति है। वहाँ पर कितनी गायें हैं? 100-125। अच्छा, चारे पानी की क्या व्यवस्था है उनकी? व्यवस्था खूब बड़ी चारा है। अच्छा, लेकिन ये जो मृत जानवर है इनको उठाने की व्यवस्था? यह व्यवस्था कमजोर है, 2 दिन में 3 दिन उठे। तो ये पहले भी से ही कमजोर थी या अब हालात? अब जा रही है, अब हालात अब ऐसे हुए हैं? ज्यादा अब होगी। अच्छा, अब ज्यादा होगी। अब कुल मिलाकर के ये है कि ये मैं आपके दिमाग पर, आपके जहन पर सोच रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ कि आपको क्या सोचना है इस बारे में। मैं किसी का दोषारोपण नहीं कर रहा। जिसका दोषारोपण है, मैंने आपसे कहा था अगर किसी को मिर्ची लगती है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर सच्चाई यही है। अब किसको दोष देना है ये आप अच्छी तरह से समझते हैं। ये गौशालाओं की अब की स्थिति है। चलिए फिर किसी और लाइव के साथ फिर मिलेंगे आपसे किसी अच्छे मुद्दे के साथ में। धन्यवाद और नमस्कार।